ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। अरे हाँ, ये शब्द हम सब ने न्यूज़ में, अखबारों में पता नहीं कितनी बार सुना है, लेकिन ईमानदारी से बताइए, इसका असली मतलब क्या है? ज़्यादातर लोगों को ये बस एक बोरिंग सा नंबर लगता है। पर आज हम इसे एक नंबर की तरह नहीं, बल्कि एक मज़ेदार पहेली की तरह देखेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, सोचकर देखिए। एक पूरा देश, उसकी इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई अर्थव्यवस्था, जहां हर पल, हर सेकंड करोड़ों का लेन देन हो रहा है, उस पूरे के पूरे इकोनॉमिक समंदर को हम सिर्फ एक नंबर में, एक सिंगल प्राइस टैग में कैसे समेट सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इस पहेली को सुलझाने का जो राज है ना, वो छिपा है इकोनॉमी में पैसे के बहाव को समझने में। मतलब पैसा घूमता कैसे है। इसे कहते हैं आय का परिपत्र प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और यही वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट है जो हमें जीडीपी के उस जादुई नंबर तक लेकर जाएगा। और इस पूरे फ्लो का जो फंडा है वो बहुत ही सिंपल है। सीधी सी बात है, इकोनॉमी में जो कुछ भी बनता है वो किसी न किसी की कमाई भी है और साथ ही किसी न किसी का खर्चा भी। बस ये तीनों चीजें, प्रोडक्शन, इनकम और खर्चा, समझ लीजिए एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। अब इस खेल में तीन मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले हम और आप, यानी हाउस होल्ड्स। हम लोग काम करते हैं और जो पैसा कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं। फिर आती हैं फर्म्स, यानी कंपनियां। वो हमारा ही श्रम इस्तेमाल करके सामान बनाती हैं और हमें सैलरी देती हैं। और तीसरे नंबर पे है गवर्नमेंट, यानी सरकार। वो हमसे टैक्स लेती है और बदले में हमें सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी चीजें देती है। तो पैसा बस इन्हीं तीनों के बीच गोल गोल घूमता रहता है, एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में। और इसी गोल गोल घूमने वाले पैसे का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि किसी भी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन, टोटल इनकम और टोटल खर्चा, ये तीनों हमेशा हमेशा बराबर ही होंगे। और बस यही वो चाबी है जिससे हमें जीडीपी को नापने के तीन अलग अलग दरवाजे मिल जाते हैं। तो चलें फिर देखते हैं जीडीपी की पहेली को सुलझाने वाली वो तीन चाबियां कौन सी हैं। कमाल की बात यह है कि ये तीनों रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, जीडीपी का वो एक नंबर। हमारी पहली चाबी है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब खर्चे वाला तरीका। ये सबसे कॉमन मेथड है और इसका लॉजिक भी बड़ा सीधा है। भाई, अगर ये पता करना है कि इकोनॉमी में टोटल सामान कितने का बना, तो क्यों ना हम ये जोड़ लें कि उस सामान पर टोटल खर्चा कितना हुआ। सिंपल। अब इस खर्चे में आता क्या क्या है? देखिए, सी का मतलब है कंजम्पशन, यानी हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं। आई है इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस जो नई मशीनों और फैक्ट्रियों पर पैसा लगाते हैं। जी हुआ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार का खर्चा, जैसे सड़कें बनाने पर। और आखिर में है एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब हमने दुनिया को कितना सामान बेचा, एक्सपोर्ट्स, और उनसे कितना खरीदा, इंपोर्ट्स, उसका अंतर। बस इन सबको जोड़ दीजिए और आपको मिल गया जीडीपी। अब आते हैं दूसरी चाबी पर, यह है प्रोडक्शन मेथड। इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। अब ये थोड़ा अलग है। इसमें हम किसी चीज की फाइनल कीमत नहीं जोड़ते, बल्कि हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन के हर स्टेप पर, हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हुई, कितनी कीमत बढ़ी। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया, फिर मिल वाले ने उसका आटा बनाया और फिर बेकर ने उसकी ब्रेड बनाई। तो हर स्टेप पर जो वैल्यू बढ़ी, हम सिर्फ उसी को जोड़ेंगे। ऐसा करने का फायदा ये है कि एक ही चीज की कीमत दो बार नहीं गिनी जाती। और इस मेथड की सबसे खास बात यह है कि इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विसेज कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अब हमारी तीसरी और आखिरी चाबी, इनकम मेथड। याद है हमने शुरू में क्या कहा था कि हर खर्चा किसी न किसी की इनकम होता है। बस ये मेथड ठीक इसी फंडे पर काम करता है। तो इसमें हम इकोनॉमी में हुई सारी कमाई को जोड़ देते हैं। मतलब लोगों को मिली सैलरी, जमीन जायदाद से मिला किराया, पैसे पर मिला ब्याज और बिजनेस को हुआ प्रॉफिट। इन सब को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हैरान मत होइएगा, हम फिर से उसी जीडीपी वाले नंबर पर पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि देश की जो टोटल इनकम है वो समाज में अलग अलग लोगों के बीच कैसे बंट रही है। ठीक है, तो अब हमें जीडीपी नापने के तीन तरीके पता चल गए, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या हो अगर देश में चीजें महंगी हो रही हो, मतलब महंगाई बढ़ रही हो, तब तो जीडीपी का नंबर ज्यादा दिखेगा, भले ही असल में प्रोडक्शन उतना ही हुआ हो।
ये तो एक धोखा हुआ ना। तो हमें इस महंगाई के असर को हटाना पड़ेगा। और यहीं पर दो तरह की जीडीपी की बात आती है, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी जो है वो आज के बाजार के हिसाब से, मतलब करंट प्राइस पर जीडीपी को नापती है। तो ये महंगाई की वजह से बढ़ा हुआ दिख सकता है। दूसरी तरफ है रियल जीडीपी, जो किसी एक पुराने साल को बेस ईयर मानकर उसकी कीमतों पर जीडीपी को नापती है। इससे महंगाई का असर खत्म हो जाता है और हमें ग्रोथ की असली तस्वीर दिखती है। तो सवाल ये है कि हम ये एडजस्टमेंट करते कैसे हैं। इसके लिए खास टूल है जिसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इसका काम बस इतना है कि ये पूरी इकोनॉमी में कीमतों में हुए ओवरऑल बदलाव को नापता है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी देश का नॉमिनल जीडीपी है 150 करोड़ रुपए और उसी का रियल जीडीपी है 120 करोड़ रुपए। अब जब हम इन दोनों नंबरों को फॉर्मूले में डालते हैं तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर मिलता है 125। तो इस 125 का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि बेस ईयर के मुकाबले आज कीमतें 25% बढ़ चुकी हैं। यानी हमें जो ग्रोथ दिख रही थी उसका एक बड़ा हिस्सा असल में प्रोडक्शन की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ महंगाई की वजह से था। तो लीजिए, जीडीपी की पहेली लगभग सुलझ चुकी है। हमने ये देख लिया कि इसे नापते कैसे हैं और महंगाई के धोखे से बचते कैसे हैं। अब बस आखिरी सवाल, ये नंबर आखिर हमें बताता क्या है? तो इतनी माथापच्ची क्यों? ये जीडीपी इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, ये एक तरह से देश की इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। एक नज़र में पता चल जाता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। ये एक थर्मोमीटर जैसा है जो बताता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ का बुखार है या वो सुस्त पड़ रही है। इसी से हम अपनी इकोनॉमी को दुनिया की दूसरी इकोनॉमी से कंपेयर कर पाते हैं। और हाँ, जैसा हमने देखा, ये महंगाई को नापने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन रुकिए, जाते जाते एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचते हैं। जीडीपी हमें ये तो बताता है कि देश में कितना सामान बन रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पर क्या ये बताता है कि देश के लोग कितने खुश हैं या इस प्रोडक्शन के लिए पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ? क्या ये अमीर और गरीब के बीच बढ़ते फासले को दिखाता है? नहीं। तो याद रखिए, जीडीपी एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पूरी कहानी कभी नहीं बताता।